हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ झारखंड। आज पद्मा प्रखंड में हूँ मैं यहाँ पे, और आदिवासी भाई बहन लोग यहाँ पे आए हुए हैं बहुत सारे। और ये एक भव्य सरना धर्म यात्रा का गाड़ी में है, तो मैं जानने के लिए इच्छुक हुआ कि आखिर इतने सारे लोग एक साथ क्यों घूम रहे हैं और इनका मांग क्या है, समाज को ये क्या देना चाहते हैं, समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में कैसे क्या बताना चाहते हैं लोगों को, ये जानने के लिए मैं यहाँ पे था। एक महिला दीदी यहाँ पे हैं। सबसे पहले दीदी अपना नाम बताइए। मेरा नाम है किरण मुंडा, मैं जिला रामगढ़ के प्रखंड पतरातू से बिलोंग करती हूँ। सर्वप्रथम मेरा झारखंडी जोहार। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, जो आपने हमें रास्ता में टोका। और इसी तरह झारखंड में भाईचारगी बनी रहनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और यह सरना धर्म यात्रा प्रखंड कटकम सांडी के परेवातरी पत्थल कुदवा सरना स्थल से 11 दिनों के लिए निकाली गई है, जिसके नेतृत्व करता हमारे जय सरना ट्रस्ट के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मगुरु जी है, गार्जियन स्वरूप। और अनेक जिलों और प्रखंड और गांवों से शामिल हुए हमारे धर्म आदिवासी भाई बहन, कुछ पाहन कुछ पहनाइन। इस उद्देश्य के साथ इस यात्रा का उद्देश्य है कि नशा मुक्त शिक्षित समाज का संदेश देना, साथ ही आदिवासी समाज एक हो और अपने धर्म समाज को जाने और इसे पहचाने और इसे आगे लाए, ताकि इससे जुड़ी हुई हर चीज़ से रूबरू हो सके आदिवासी समाज। बहुत से ऐसे सुदूरवर्ती गांव इलाके हैं, कस्बे हैं, जिसमें इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ दिखाई देती है कि जागरूकता है, लेकिन गांव की भूमि में उतरने के बाद पता चलता है कि स्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ क्या है। आज हमारे झारखंड राज्य की बात की जाए तो झारखंड राज्य बहुल राज्य है, और कहीं ना कहीं कहे जाते हैं ये झारखंड राज्य जब स्थापना हुई है तो पर्सनल कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के नाम से इनमें कितने उलगुलान हुए हैं। बीते हुए काल से लेकर अब तक अपने हक और अधिकार के लिए आदिवासी समाज संघर्ष कर रहे हैं, किंतु उनकी किसी भी मांगों पे अमल शायद नहीं किया गया है अभी तक। नहीं तो इतनी संघर्ष नहीं करना पड़ता आदिवासी समाज के साथ। तो आप अभी निकले हैं जी, तो सिर्फ समाज में ये जो नशाखोरी है, अशिक्षा है, उसके खिलाफ उतरे हैं या फिर और भी कुछ? बहुत सारी ऐसे संदेश हैं जिससे हमारे बहुत सारे ऐसे जिले, ऐसे गांव हैं जिसे जानकारी का अभाव रहता है। पता ही नहीं चलता कि हमारे राष्ट्र की राजधानी में या हमारे विधानसभा में कब क्या बात हो जाती, कब निर्णय हो जाती है। बहुत सारे गांव कुछ पता ही नहीं होता है। अच्छा, अभी तो यहाँ की सरकार जो है वो अब वो सरकार है जी, और वो अपने आप को आदिवासियों की सरकार कहलाते हैं। वो है भी और है भी। तो आप लोगों को, मतलब आपके समाज को कुछ अलग से वैसा कुछ मिलता है कि नहीं सरकार की तरफ से? होना तो चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है आदिवासी समाज का कि अपना ही राज्य और अपने ही आदिवासी सरकार रहने के बाद भी आदिवासी समाज तरह ही है। वर्तमान में देखा जाए और लिया जाए कि जनगणनाएं शुरू हो चुकी है, किंतु जिस चीज़ के लिए जो मांगे हैं आदिवासी समाज, प्रत्येक समाज की तरह अपनी पहचान मांगने की बीते वर्षों से मांग की जा रही, किंतु ना तो वहाँ पे हो पा रही है, ना ही तो अपने क्षेत्र, अपने राज्य में जो अधिकार होते हैं हमारे राज्य सरकार के पास, उस पर भी चिंताजनक नहीं कर रहे हैं। और आदिवासी समाज के पास अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षित सीटों पर हमारे 28 विधायक बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी गहन चिंता नहीं है, न जरा भी परवाह नहीं आदिवासी समाज की। अगर होती तो जनगणनाएं के जो समय सारणी बनाई गई हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और एक अन्य है, यदि जनगणनाएं आदिवासी समाज की इसमें सफलता और संपूर्ण किया जाए तो इसमें एक प्रस्ताव जरूर रखा जाना चाहिए था। इस सारणी में आदिवासी ऑब्लिक सरना रहना ही चाहिए था, ताकि जो जनगणनाएं या जो संख्याएं या आदिवासी की जो मांग की जा रही है वो संपूर्ण हो सके। क्योंकि जनगणनाएं होंगी या तो वे ईसाई में टिक मारे जाएंगे, या तो फिर हिंदू में, या फिर अन्य धर्म में। क्योंकि धर्म का कोई जगह ना रहे, ऑप्शन ना रहे, तो वो किस में टिक मारे जाएंगे? फिर उनकी जनगणना किस प्रकार से होगी, किस तरह से संपूर्ण होगी? जनगणनाएं तो हो जाएंगी, लेकिन आदिवासी समाज की किस प्रकार से? ये संदेश के साथ नशा मुक्त के साथ साथ शिक्षित समाज के साथ साथ अपने मूल धर्म, सरना धर्म और कोड और एक कोलम होता है जो अपने राज्य में अपने स्थानीय नीति के आधार पर होता है, जिसमें जो स्थानीय निवासी होते हैं उनका अधिकार प्रथम होता है। तो स्थानीय नीति भी झारखंड राज्य में है ही नहीं, अभी तक किसी को चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में गूंगी बहरी सरकार है। आदिवासी समाज जो तराही हो रहा है उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। दूसरी बात, पक्ष हो या विपक्ष, झारखंड राज्य में सरकारें हमेशा
5 साल के लिए आती रहती है, जाती रहती है, पक्ष विपक्ष दोनों को कोई चिंताएं नहीं है। आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन छिनाते चल जा रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि आदिवासियों को एक पर्सनली हक नहीं दिया जा रहा है। आप एक पूरा झारखंड में चर्चा भी है, सरना धर्म कोड अलग है, आदिवासी कुछ अपने धर्म को अलग मानते हैं, कुछ और मानते हैं। आप लोग किसको मानते हैं? देखिए, आदिवासी समाज में बीते काल में 32 अनुसूचित जनजातियाँ हुई करती थी और 2022 के बाद प्रस्ताव पास होने के बाद संवैधानिक तौर से 10 अनुसूचित जनजातियों को और इसमें शामिल किया गया। आज 42 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिसमें मुंडा हो, खड़िया, बिरोहर, बेदिया, करमाली जैसे अनेक 42 अनुसूचित जनजातियाँ, उसे आदिवासी समाज कहा जाता है। उसी तरह से एक धर्म है झारखंड राज्य में सरना धर्म, जिसे आस्था ही नहीं उसे खत्यानी रूप से भी देखा जाता है, जो आस्था का प्रतीक है। आदिवासी समाज में सिर्फ मुंडा या हो खड़िया में नहीं है, 42 अनुसूचित जनजातियाँ में जितने भी जात आदिवासी के आते हैं वही एक सरना स्थल है, जिसको धार्मिक रूप से माना जाता है। उदाहरण के तौर पे लिया जाए, एक धर्म स्थान धार्मिक रूप अलग होता है और जात अलग होता है, समुदाय अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो आस्थाएं जिस धर्म से जुड़ी होती हैं, हिंदू धर्म एक धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म में अनेकों जातियां आती हैं जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। उसी के ये हमारे अंग है, आदिवासी समाज के हैं सरना समाज, लेकिन वो तो है सरना धर्म, जैसे हिंदू धर्म के है या हिंदू समाज के है, लेकिन उसमें अनेकों जातियां आती हैं, उसी तरह आदिवासी में भी है। अच्छा, आप लोग झारखंड के किस महापुरुष को मानते हैं? झारखंड के हमारे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हमारे पूर्वज हैं। सर्वप्रथम हमारे 1700 ईस्वी से प्रथम हमारे भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्हें बाबा तिलका मांझी कहा जाता है, सिद्धू कान्हू है, नीलांबर पीताम्बर जी है, भगवान बिरसा मुंडा है। ऐसे सभी महान क्रांतिकारियों को हम मानते हैं, तहे दिल से मानते हैं। और हमारे अभी हाल के दिनों में लिया जाए तो हमारे भारत देश में दिसम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी हम दिल से मानते हैं। और हमारे शिबू सोरेन जी है, अभी फिलहाल उन्हीं का बेटा बैठा हुआ आज मुख्यमंत्री के सीट पे, और आप लोगों को लेके चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो आप ही बता सकते हैं खुल करके। वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या लेके चल रहे हैं, या तो हमारे समाज हो या इस झारखंड में राज्य में बसे हुए अनेकों जाति धर्म के लोग, यहाँ किसी को चिंता नहीं है। कभी ऐसा समय हुआ करता था कि आदिवासी समाज सभी जाति धर्मों को सम्मान करते थे। अगर सम्मान नहीं करते तो इस झारखंड राज्य में अनेकों प्रकार के जाति समुदाय धर्म के लोग नहीं रहते हैं। लेकिन वो भाईचारगी आज दिखाने की आवश्यकता है। अगर आदिवासी समाज आपस में लड़ रहे हैं, कोई विवाद है, कोई विपदा है, आपदा है, उन्हें अपने ही अधिकार नहीं मिल पा रहे, संवैधानिक तौर से यदि नहीं जान पा रहे, उनका भी कर्तव्य बनता था वो उनके झारखंड राज्य के बलिदानी भूमि है, क्रांतिकारी भूमि में रह रहे हैं, चल रहे हैं, उनका परिवार भी खुशहाल है, सभी तरह से रह रहे हैं, संवैधानिक तौर से या फिर एक भाईचारगी तौर से उनका भी कर्तव्य बनता था कि जिस समाज आज जिस कटघरे में आज खड़ा है अपने हक अधिकार के लिए, उनका भी कर्तव्य बनता था कि सुलझाया जाए। यानी आप लोग कभी जाकर अपना बात रखें उन तक? बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन आपको भी देखने को मिलता होगा, सभी लोग रख ही रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने ही समाज के कुछ ऐसे निठल्ले दलालों को इसका दोषी मानती हूँ, क्योंकि जिस आरक्षित सीटों पर बैठे हुए हैं उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आदिवासी समाज उन्हें चुनते हैं अपने हक अधिकार और अपने नीतियों को और अपने जो भी चीज़ कमियां हैं समाज में उसे पूरा करने के लिए, लेकिन उस आरक्षित सीटों पर बैठ के भी उनके दुख और तकलीफ को नहीं समझते हैं। चलिए, तो अभी कहाँ से निकले और कहाँ तक? प्रखंड कटकम सांडी के ग्राम परेवा तरी पत्थल कुदवा सरना स्थल से यह यात्रा 11 दिनों के लिए निकली थी, जो चतरा जिला की और विभिन्न पंचायतों का भ्रमण की। जिस भी गांव कस्बों में आदिवासी समाज का गांव रहा या कुछ और अंतर्जातीय समाज भी मिले, उन गांवों में भी जा करके हम लोग नशा और शिक्षा सिर्फ किसी आदिवासी समाज के लिए आज नहीं है, कुछ पिछड़े जनजातियाँ या मूलवासियाँ भी है झारखंड में जो समाज या फिर शिक्षा से काफ़ी दूर ही है। और अंतिम कहाँ करेंगे? अंतिम पुनः कटकम सांडी प्रखंड के उसी सरना स्थल परेवा तरी पत्थल कुदवा सरना स्थल में अंतिम होगा कल। आज इस यात्रा का 10वां दिन है, कल 11 दिन हो जाएगा। और तो आप लोग का मुख्य उद्देश्य है या रहना भी चाहिए कि इसके जो है ना 8वें अनुसूची में आप लोग का धर्म इंगित नहीं है, नहीं इसका मांग किया जाए। जी, किया जा रहा है ना, धर्म कोड की भी मांग किया जा रहा है, आपको मिला है, इसका मांग आप लोग कीजिए, एकजुट होइए और भी बड़ी संख्या में
आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगी अपने राज्य सरकार से, आप सिर्फ दिग्भ्रमित न रखें आदिवासी समाज को। कोड की बात रही तो 42 अनुसूचित जनजातियाँ 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी में आदिवासी समाज निवास करते हैं और अपने अपने राज्यों में स्थानीय नीतियां हैं, अपने अपने राज्यों में कॉलम है। सभी के कॉलम कोड से मैच नहीं हो सकती है। इस झारखंड राज्य में एक कॉलम होनी चाहिए और स्थानीय नीति होनी चाहिए। कम से कम जनगणना से पहले मैं अपील करना चाहती हूँ अपने झारखंड सरकार से और हमारी प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक नेता मंत्री और संवैधानिक तौर सामाजिक तौर से चलने वाले अगुआ और हमारे विधायक से कि आप जब भी ये जनगणना संपूर्ण हो, आदिवासी समाज के हित में हो, उसे एक सारणी में बढ़ाया जाए, एक सारणी को उसमें आदिवासी या फिर सरना एक कॉलम में रखा जाए ताकि वो इंगित हो सके, संपूर्ण रूप से इंगित हो सके। वो नहीं रहेगा तो फिर संपूर्ण कैसे हो पाएगा। स्थानीय विधायक और सांसद के को भी थोड़ा सा मेमोरेंडम सौंपिए, ज्ञापन सौंपिएगा अपने जो क्षेत्र